हेलो एवरीवन। आज से मैं आप लोग को रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना पढ़ाऊंगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपके जो सिलेबस में जो आपको टॉपिक्स दिए हैं और आपका जो पेपर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद कि रसशास्त्र होता क्या है। बेसिकली रसशास्त्र में हम लोग जो रस औषधियां हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और जो हमारे रसशास्त्र है उनके जो आचार्य हैं हम उन्हें नागार्जुन बोलते हैं। और बेसिकली जो हम फॉलो करते हैं रस शास्त्र में, जो रस शब्द होता है उसको हम लोग पारद से ग्रहण करते हैं। पारद मीन्स मर्क्यूरी, जो आप लोग क्लास 11th या 12th में पढ़कर आए होंगे। और जो भेषज कल्पना है उसमें जो भेषज होता है उसका मीन जो वर्ड है उसका मतलब होता है औषध, मीन्स मेडिसिन। और कल्पना मतलब होता है प्रिपरेशन, यानी कि भेषज कल्पना में हम लोग प्रिपरेशंस पढ़ेंगे कि जो मेडिसिन हम लोग बनाते हैं वो किस टाइप से बनती है और मेडिसिन के टाइप क्या क्या होते हैं। हम लोग आज के टॉपिक है, मतलब हम लोग आज आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि क्या आप लोगों को कितने नंबर में क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो जैसा आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग के बेसिकली रसशास्त्र और भेषज कल्पना के दो एग्जाम होंगे। उसमें पेपर वन में आपका पेपर वन जो है वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें प्रैक्टिकल जो होगा आपका वो बेसिकली 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका 70 नंबर का वाइवा होगा। और 30 नंबर जो है, आई ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो इंटरनल असेसमेंट है। इट मीन्स जो आपके कॉलेज में पीयू होंगे या जो भी सेमेस्टर्स होंगे तो उसके एग्जाम आपको ऐड किए जाएंगे। तो बेसिकली एक रसशास्त्र का पेपर होगा और एक भेषज कल्पना का पेपर होगा। तो कुल मिला के एक सब्जेक्ट के आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा, और पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। हम लोग आज आपका पेपर पैटर्न देखते हैं कि आपका पेपर किस टाइप में आएगा। आप लोगों को जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो 20 नंबर के आएंगे, जिसमें से एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। टोटल 20 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो 8 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, और आप लोग का एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होगा। इसमें जो टोटल नंबर है वो 40 मार्क्स के आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देन आता है लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स जो है उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा, और टोटल मार्क्स जो है 40 नंबर का एक पेपर होगा। टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। वंस अगेन आई एम टेलिंग कि 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज आएंगे, 40 नंबर के आपके शॉर्ट आंसर्स आएंगे, और 40 नंबर के ही आपके लॉन्ग आंसर आएंगे। अब हम लोग आप लोग के टॉपिक्स देख लेते हैं कि आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और जो आपको टर्म वन में मतलब पहले पूछे जाएंगे। सबसे पहला आता है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ऑफ आयुर्वेदीय औषधि निर्माण। ये आपको सबसे पहले पढ़ना है। यहाँ पर जो बी टर्म दिया है, यहाँ जो फर्स्ट नंबर लिखा है, इट मीन्स कि ये आपको जो पहले पीयू होंगे या जो कि जिनके कॉलेजेस में सेमेस्टर्स चलते होंगे, तो जहाँ पे भी आपको 1-1 लिखा हुआ है वो आपको पहले टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग, और जहाँ पे 2 लिखा है वो हम लोग बाद में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो। फर्स्ट टॉपिक है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदीय औषधि निर्माण। इसमें हम लोग आप लोग को बेसिकली हम आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जो रस शास्त्र है उसका इतिहास क्या था, रस शास्त्र का क्रमिक विकास क्या था, प्लस जो रस शास्त्र में जो रस और रसायन का कंसेप्ट दिया हुआ है वो पढ़ाया जाएगा। इसमें से आप लोग को एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, ना ही कोई लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, सिर्फ 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। एंड इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है रसशाला। सेकंड है परिभाषा। परिभाषा इट मीन्स जो रस शास्त्र में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई है, जो रस शास्त्र जिससे हम लोग समझ सकते हैं, लाइक जो आवाप निर्वाप या जो भावना टर्म आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट ईयर में भी, तो वो जो टर्मिनोलॉजीज दी गई है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों के एमसीक्यू इसमें आ सकता है 1 नंबर में। इसमें शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 5 नंबर में। हो सकता है कि वो 2-3 परिभाषा कंबाइन करके क्वेश्चन में पूछ ले, या फिर कोई एक ही टर्म को आपको डिफाइन करना पड़े, लाइक शोधन है तो शोधन की परिभाषा लिखिए। देन आपका थर्ड टॉपिक है आधारभूत सिद्धांत, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जो भेषज कल्पना में आधारभूत सिद्धांत दिए गए हैं वो आपको पूछे जाएंगे। इसमें बेसिकली आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, और 5 नंबर में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड इज यंत्र उपक्रमणीय अध्याय।
इसमें हम लोग जो भी इक्विपमेंट्स या जो मशीनरीज होती है, मतलब जो मेडिसिन बनाने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो मशीन्स का प्रयोग किया जाता है और जो भावना या मूर्छना देने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, आप लोग पढ़ोगे रसशास्त्र में कि जो पारद में जो पारद का निष्कासन होता है, वो जनरली पातन यंत्र के द्वारा होता है। तो यंत्र उपक्रमणीय अध्याय में आपको ये सब देखने को मिलेगा और इसका ये बेसिकली आपको इसके एमसीक्यूज आएंगे 1 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। सेकंड है कल्पना निर्माण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डोसेज फॉर्म्स, मींस इसमें जो मान प्रकरण है बेसिकली वो आएगा और जो कल्पनाएं होती हैं स्पेशल कल्पना में स्वरस, कल्क, क्वात, हिम और फांट, ये पांचों कल्पनाएं आपको आएगी। इसमें भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एंड सेकेंड इज 5 नंबर का भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है और एक 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपको ये दे सकते हैं कि पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन कीजिए, तो आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और आपको पूरी पांचों कल्पना एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। देन कल्पना निर्माण सेकंड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, इसमें जो कृतान्न वर्ग है या जो जिसमें पेया विलेपी एंड ऑल है वो सब कवर किया जाएगा। इसमें भी आपको एमसीक्यू एक आ सकता है एंड 5 नंबर में भी एक क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन यहाँ बी टर्म और सी मार्क्स लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपको इतने क्वेश्चंस इसमें से इतने नंबर का टोटल पूछा जा सकता है। इसमें 5 नंबर का पूछा जा सकता है, यहाँ पर एक 10 नंबर का टोटल पूछा जा सकता है। इट मीन्स शायद यहाँ 5 एमसीक्यूज हैं और 5 नंबर का है फर्स्ट, जो सेकंड परिभाषा टॉपिक दिया हुआ है। देन थर्ड जो आधारभूत सिद्धांत दिया गया है उसमें भी आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। सो आई होप आप लोग को समझ आ रहा हो। सेकेंड रस द्रव्य परिचय, जो रस द्रव्य होते हैं जो मेडिसिन बनाई जाती है रस शास्त्र में, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसके अंतर्गत और इसमें भी आपको एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है और एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। देन रस द्रव्य परिचय सेकंड, इसमें भी आपको जितने भी मेडिसिन है वो पढ़नी पड़ेगी एंड देन रस द्रव्य परिचय, ये सभी इसी टाइप से है, बस जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको एमसीक्यू नहीं आएगा और 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो 9th पार्ट है रस द्रव्य परिचय 2, इसमें भी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देन आता है 11th पॉइंट कल्पना निर्माण थर्ड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म, इसमें भी आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन सॉरी 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है और 10 नंबर का लॉन्ग आंसर आ सकता है। अब आता है चतुर्विध रसायन, तो जो रसायन 4 प्रकार के बताए गए हैं वो आपको इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे और इसमें भी 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। देन आता है करंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड इन आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स, मतलब आज की डेट में जो ट्रेंड बताया गया है, जो आयुर्वेद में जो पहले मान चलते थे और अभी जो मान या जो डोसेज फॉर्म्स बताए गए हैं वो आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा और इसमें आपको सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और देन 14th पॉइंट है जीएमपी एंड शेड्यूल टी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा और इसमें रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, मतलब आयुर्वेद ड्रग्स जो बनाता है या जो कंपनीज बनाती है या जो हम लोग जो आयुर्वेदिक ड्रग्स बनाते हैं उसमें जो रूल्स लगे हुए हैं, किन रूल्स को हमको फॉलो करते हुए बनाना चाहिए, वो आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। और इसमें आपको 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, हो सकता है जीएमपी किस ईयर में आया हो ये ऑब्जेक्टिव पूछ ले, या फिर जीएमपी को कब इम्प्लीमेंट किया गया है, उसमें कितने रूल्स थे, वो पूछा जा सकता है एमसीक्यू में और इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका पेपर 1 है। पेपर 1 के अंदर हम लोग इतना टॉपिक्स कवर करेंगे, होप सो आप लोग को समझ आ रहा हो। देन सेकंड है आयुर्वेदीय, पेपर 2 है जो आयुर्वेदीय औषधि प्रयोग विज्ञान, इसमें जो मेडिसिन किस किस में देनी है, कौन से रोगों में देनी है वो हम लोग पढ़ेंगे। औषधि प्रयोग विज्ञान, इसमें आपको एमसीक्यू आ सकता है 1 नंबर का और जो शॉर्ट आंसर है 5 नंबर का आ सकता है। सिंगल ड्रग, सेकेंड टॉपिक है सिंगल ड्रग हर्बल एंड मिनरल। सिंगल ड्रग इट मीन्स कि कौन, मतलब सिंगल ड्रग से जो औषधियां बनाई जाती है वो इसके अंदर इंक्लूड होगी।
लाइक जो पारद से बनाई जाने वाली औषधियाँ है, जो गंधक से जो बनाई जाने वाली औषधियाँ हैं, वो इसमें भी आपको एक एमसीक्यू आ सकता है। लाइक रोगाधिकार पूछ ले कि रस कर्पूर का रोगाधिकार क्या है? मीन्स उसे कौन से डिसीज़ में दिया जाना है? तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देन सेकंड आपको 5 नंबर का भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड 10 नंबर का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंगल ड्रग भस्म शुद्ध एंड पिष्टि। भस्म मीन्स हम भस्म को कैसे प्रिपेयर करते हैं ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। जो आपका टर्मिनोलॉजी है सेकंड टॉपिक दिया हुआ है पेपर 1 में, उसके अंदर भस्म परीक्षा एंड ऑल सारी चीजें कवर होंगी। तो भस्म सुधा एंड पिष्ठी। पिष्ठी में एक पाउडर फॉर्म का होता है जो पर्ल होती है मुक्ता, उसकी हम लोग पिष्ठी बनाते हैं। और भी बहुत सारी आयुर्वेद में रसशास्त्र में चीजें बताई गई है, उसकी पिष्ठी बनाई जाती है। तो वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये एमसीक्यू इसमें से 1 नंबर का आ सकता है। देन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस 5 नंबर के आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी 10 नंबर का आ सकता है। देन औषधि कल्पना 1 कंपाउंडेड फॉर्मुलेशंस। इसके अंदर भी आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है और 10 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। देन औषधि कल्पना 2, इसमें भी आपको 5 नंबर का, 1 नंबर का और 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन डोसेज फॉर्म एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इट मीन्स जो हम लोग मुखालेप का प्रिपेयर किया जाता है, जो फेस पैक बनाए जाते हैं या जो ऑइंटमेंट बनाया जाता है, वो आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। इसमें भी आपको 5 नंबर का और एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग आंसर जनरली नहीं पूछे जाते। एक न्यूट्रैक्टिकल्स, ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा सा सिलेबस चेंज है, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ईच एंड एवरी टॉपिक इसमें अंदर पढ़ाया जाएगा और हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पॉइंट आपके कवर करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा या कोई लेंदी चीज नहीं पढ़ाई जाएगी। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है आपको पॉइंट वाइज ही पढ़ाया जाएगा एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही। देन आता है अनुपान प्रयोग फॉर औषधि कल्प। इसके अंदर अनुपान क्या होता है, अनुपान की डेफिनेशन, अनुपान कौन सा श्रेष्ठ होता है। तो बेसिकली अंतरिक्ष जल जो होता है वो अनुपान में हम लोग श्रेष्ठ मानते हैं। ये मैं आपको रसशास्त्र के अंदर पढ़ाऊंगी और इसमें भेषज कल्पना के अंदर पढ़ाया जाएगा ये। और ये 1 नंबर में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा दे सकते हैं कि श्रेष्ठ अनुपान किसे माना जाता है। तो ये आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। औषधि प्रयोग मार्ग, मतलब आपको कौन से मार्ग से औषधियाँ देनी है, लाइक रेक्टल एनाल रूट से देनी है या ओरल रूट से देनी है। तो ये चीजें मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगी और ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसमें 5 नंबर का और 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। रेशनल प्रिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद द सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, मीन्स जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है वो भी आ सकता है इसके अंदर बेसिकली। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आता है तो। ट्रेडिशनल एंड लोकल हेल्थ प्रैक्टिसेस, मतलब पहले आयुर्वेद की प्रैक्टिस की जाती थी उसके अंदर हम लोग कौन सी औषधियाँ देते थे और आज के डेट में कौन से चेंजेस आए हैं, ये आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपको 5 नंबर के इसमें पूछा जा सकता है। एंड आता है फार्मेको विजिलेंस फॉर आयुर्वेदा ड्रग्स। जो आयुर्वेद में जो फार्मेसी बताई गई है उसके उसके रिगार्डिंग हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपको 1 नंबर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है और एक 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। सो ये आपका 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द पेपर 2 पैटर्न में आने वाला है। और आप हम लोग यहाँ पर सिर्फ जो थ्योरी पार्ट है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि आपको 100 नंबर के एक पेपर होगा और दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें से आपको पास होने के लिए 100 प्लस नंबर लगेंगे, तो आप इस सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे बेसिकली। और प्रैक्टिकल नंबर आप लोग का 100 मार्क्स का रहेगा प्रैक्टिकल। और इसमें जो वाइवा है वो 70 नंबर का रहता है और इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो आपका 30 नंबर का रहेगा। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। और बेसिकली रसशास्त्र जो है वो बहुत इतना क्रिटिकल सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग जो मैं पढ़ा रही हूँ वो रोज रिवाइज करेंगे तो बहुत इजी होगा रसशास्त्र समझने में। और भेषज कल्पना बहुत मतलब रसशास्त्र से काफी इजी है। भेषज कल्पना में सिर्फ हम लोग जो कल्पनाएं हैं वो पढ़ते हैं कि कैसे स्वरस बनाया जाता है, कैसे कषाय बनाए जाते हैं। कषाय
कल्पना क्या होती है बेसिकली, उसके अंदर 5 कल्पनाएँ आती हैं, स्वरस, कल्प, क्वाथ, हिम, फांट। तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी और जैसे स्वरस है, तो स्वरस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, इसका जो निर्माण विधि होती है, स्वरस की मात्रा क्या होती है, ये पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, लाइक चूर्ण कल्पना क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी भेषज कल्पना के अंदर। और रस शास्त्र के अंदर बेसिकली हम लोग रस औषधियाँ पढ़ेंगे, रस, महारस, उपरस, जो आप लोग 11th या 12th क्लास में एलिमेंट्स पढ़ के आए होंगे, वही एलिमेंट्स है, बस उनका तरीका अलग है, उनसे मेडिसिन्स हम लोग आयुर्वेद में प्रिपेयर करते हैं, वो हमें पढ़नी है बेसिकली। लाइक अगर पारद की बात करें तो जो आई तो रस शास्त्र में जो पारद है, मतलब रस को हम लोग पारद से को रिलेट करते हैं, तो बेसिकली हम लोग को सिर्फ इसमें पारद पढ़ना है और रस, उपरस, धातुएं, उपधातुएं, ये सब चीजें हम लोग को रस शास्त्र में कवर करनी है और रस शास्त्र से जो मेडिसिन बन रही है वो हम लोग को कवर करनी है। एंड अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए, प्रॉपर टेस्ट या क्विज अवेलेबल है, आप लोग को सबसे पहले आयुर्वेदा स्टडीज ऐप डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपको फ्री लाइव क्लासेस दी जाएगी, देयर विल बी नो कॉस्ट फॉर दिस। बट आप लोगों को अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए और क्विज, ये सब चीजें जो है, इसके लिए आप लोग को कोर्स बाय करना पड़ा, जो कि हमारा सेकेंड ईयर का कोर्स है, BAMS। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं या फिर आयुर्वेदा स्टडीज ऐप डाउनलोड करके कोर्स बाय कर सकते हैं, अवेलेबल होगी। और बेसिकली रस शास्त्र जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप लोग हो सके, आप लोग प्लीज पेन और एक नोट कॉपी रखे अपने पास में रखना। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जो बेसिकली आज मुझे सिर्फ जनरली इंट्रोडक्शन देना था कि आपका पेपर किस सो आज के लिए इतना ही है। और आप लोग रोज मैं जब क्लास लूंगी तो आप जो मैं पढ़ाऊंगी उसको हो सके तो आप नोट कर लीजिए। हो सके अगर फास्ट होगा तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि फास्ट हो रहा है, सो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। सो आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। कल से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आई मीन जो आपके सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको कंटिन्यू करेंगे।